बने हुए हैं, पेपर बने हैं प्रॉपर। ये कोई वर्बल बातें नहीं है कि आप मुंह से बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं और हम आपसे पैसा मांग रहे हैं। पेपर बने हैं, प्रॉपर पेपर बने हुए हैं। इसमें इन लोगों ने लिख रखा है कि हम सीट आपको कहाँ से देंगे, रिफ़ंड आपका कितने दिन में करेंगे। आप कहें तो मैं उसकी एक कॉपी भी दिखा दूँ आपको, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है। फोटो बना। नोएडा से बड़ी खबर। हम 350 लोगों का एक समूह है जिन्होंने WTC फरीदाबाद प्लॉट पीजी स्कीम में निवेश किया है, जहां WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने फरीदाबाद सेक्टर 110 से 114 में सुनिश्चित रिटर्न के साथ प्लॉट आवंटित करने का आश्वासन दिया है। हालांकि WTC समूह द्वारा ना तो प्लॉट दिया गया है और ना ही सुनिश्चित रिटर्न दिया गया है। सभी निवेशकों ने प्रतिबद्धताओं और समझौते की शर्तों को पूरा न करने के लिए WTC समूह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सितंबर 2024 में हमारी चल रही शिकायती और विरोध के दौरान भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर और WTC संयुक्त उद्यम में आगमन। दोनों कंपनियों के संयुक्त उद्यम के बाद श्री रोहित खन्ना ने फरीदाबाद का दौरा किया और हमारे 350 लोगों के समूह से मुलाकात की और हमें समाधान प्रदान करने का आश्वासन दिया और इस मुद्दे को कम करने की जिम्मेदारी ली। श्री आशीष भूटानी और रोहित खन्ना के साथ कई बैठकों और नकारात्मक चर्चा के दौरान भूटानी ग्रुप ने हमेशा सकारात्मकता के साथ अच्छी प्रतिक्रिया दी, जिससे हमें हमेशा विश्वास मिला और भूटानी ग्रुप के अच्छे इरादे की स्पष्ट तस्वीर मिली। भूटानी ग्रुप ने हमें विकल्प दिया है जिसमें अल्फाथम टावर में एक सहकार्य सीट, लॉक करने योग्य स्थान और शेष राशि 6 महीने में वापस की जाएगी और कुछ मामलों में निवेश की गई राशि 12 महीने में वापस की जाएगी। फिर हमने एक कोर टीम और 350 पीड़ित लोगों के रूप में भूटानी ग्रुप द्वारा दिए गए इन विकल्पों पर चर्चा की और आपसी सहमति के बाद सभी पीड़ितों ने उपरोक्त शर्तों के साथ भूटानी ग्रुप के साथ नया समझौता किया। अब तक लोगों को अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच 2 से 5 लाख के बीच रिफंड मिल चुका है। नए समझौते में प्रवेश करने के बाद भी हमने एक और टीम के रूप में भूटानी समूह के साथ लंबित BBA समझौते, सहकार्य स्थान के वृद्ध किराए और निधि की लंबित किश्तों के लिए दमनात्मक बैठक की और भूटानी समूह ने हमेशा हमें समझौते की शर्तों को पूरा करने का आश्वासन दिया। हम श्री आशीष भूटानी के आभारी हैं कि उन्होंने WTC समूह के साथ इस संयुक्त उद्यम को तोड़ने के बाद भी हमारे साथ नए समझौतों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता और आश्वासन का सम्मान किया। हमें यह भी उम्मीद है कि भूटानी समूह अपनी प्रतिबद्धता के स्तर को बनाए रखेगा और लंबित देय और अन्य लंबित BBA समझौते मुद्दों के साथ नए समझौतों को पूरा करेगा और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध करता है कि वे भूटानी को हमारे लोगों के समूह के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति दें। देखिए पूरी खबर। चलने की कोशिश करी, पार्शियल हमारी चीज़ें भी उन्होंने की हैं, कंप्लीट की हैं, पेपर्स हमें बना के दिए हैं, हमें एक प्रॉपर्टी भी दी है। फर्दर वो जो हमारे कुछ बैलेंस साथी रह गए हैं, बैलेंस एक कुछ मेंबर्स रह गए हैं, उनके लिए भी कुछ सोचें, उनके लिए भी कुछ करें। और हमारी जो चीज़ें हेल्ड अप हैं, हमारा जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमारी जो चीज़ें हेल्ड अप हो रही हैं, उनको वापस वो सुचारू रूप से उसी टाइमलाइन में करने की कृपा करें। हमने बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के लिए बुलाई थी ताकि उनकी हर्डल जो अब जैसे भी है, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के भी रोल होते हैं, तो अब गवर्नमेंट एजेंसीज़ अपने हिसाब से वर्क करती है, उसमें तो हम सिविलियन का कोई इंटरप्रिटेशन है भी नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है हमारा। लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करेंगे उनको कि इस प्रॉब्लम से ईज आउट करके उनको थोड़ा सा जल्दी निकालने की कोशिश करें, ताकि ये हमारे भाई जो हैं 350 प्लस जो 100-150 लोगों के लिए हमने और रिक्वेस्ट करी थी, उन लोगों को भी इस समस्या से बाहर निकाला जाए, उनकी भी समस्या का ये हल निकले कोई ना कोई। कितने साल हो गए आपने WTC को पैसा? सर हम 3 साल से इसमें लगे पड़े हैं, ये हमारा 3.5वां साल, अब मान के चलो चौथा साल चल रहा है, चौथा साल हो गया। भूटानी ने WTC से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जी। तो जो आप बात कह रहे हैं कि 350 लोगों को आपको उन्होंने जो है जी अकोमोडेट किया हुआ है जी। और 150 की आप और मांग कर रहे हैं जी। तो जो विड्रॉ किया है उसके बाद क्या वो आपके साथ आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं?
सर वही चीज़ें रुकी पड़ी हैं, उसी के लिए हमने रिक्वेस्ट करने के लिए ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। भूटानी से कोई जी देखिए सर, ये उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये बोला है कि हम 350 वाले ग्रुप को तो हम ऑनर करेंगे हाँ। और कोशिश कर रहे हैं। डन नहीं किया है उन्होंने, ये नहीं बोला है कि हम बाकियों को लेंगे कि नहीं, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं कि कम से कम वो हमारी ये रिक्वेस्ट सुने, ताकि और कुछ लोग जो परेशान हैं बेचारे, कई दिनों से उनके काम नहीं हो रहे हैं, धक्के खा खा के मर रहे हैं, WTC अब उनके लिए कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो एटलीस्ट वो भी बाहर देखिए रिफंड का जो ऑप्शन आप कह रहे हैं कि भूटानी ने एक्टिविटी से पहले हो चुकी हैं, हो चुकी है। और ये हम लोगों ने, सारे लोगों ने जिन्होंने WTC में इन्वेस्ट किया था, ये डिसीजन तभी लिया था क्योंकि भूटानी पब्लिकली अनाउंस कर चुका था, भूटानी इंफ्रा की उन्होंने WTC से जॉइंट वेंचर कर लिया है। हमें भी कहीं उम्मीद की किरण दिखी, क्योंकि WTC के पास तो हमने इतने चक्कर काट लिए थे कि हमें पैसे ना आने की एकदम आने की उम्मीद एकदम ख़त्म हो गई थी। तो ये 350 लोगों ने जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया भूटानी से, ये बात है अक्टूबर एंड की, और नवंबर और दिसंबर में 2 इंस्टॉलमेंट एज पर दी एग्रीमेंट जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो आए भी हैं लोगों की, और जो प्रॉपर्टी उन्होंने की थी प्रॉमिस किया था डिलीवर करने का, इनके नोएडा सेक्टर 90 में जो प्रोजेक्ट है उसमें उसके एग्रीमेंट भी दिए हैं। तो कुछ लोगों के एग्रीमेंट आ गए हैं, मोटा 70 to 80% लोगों के एग्रीमेंट आ गए हैं, कुछ के बचे हुए हैं, पार्शियल पेमेंट आ गई है। तो आप लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जो आपने एग्रीमेंट कमिट कर दिया है जॉइंट वेंचर ब्रेक होने से पहले, एटलीस्ट उसको ऑनर करें। उसको जो आपने पार्शियल पेमेंट दिसंबर के बाद रुकी हुई है उसको दोबारा से रीस्टार्ट करें। तो क्या मानकर चल रहे हैं जिन साथियों को रुका हुआ है, कब तक मिल जाएगा, कोई उम्मीद? नमस्कार, मैं राज टलानी हूँ। ये मेरी कोर टीम है और ये सारे मेरे मेंबर्स हैं जो जिन्होंने WTC में इन्वेस्ट करा हुआ था। आज जो स्थिति बनी है कि वो पैसे ना हमें टाइम से मिल रहे हैं, ना हमें कोई एंटरटेन करने वाला था, ना ही किसी ने प्रॉपर हमें WTC से रिस्पांस दिया। सडनली इस पूरे सिनेरियो में JV हुआ और भूटानी इंफ्रा का इन्वॉल्वमेंट बनी। अब हम बड़े श्योर हुए, भूटानी वालों ने हमसे मिल करके मीटिंग वगैरह करी कि हम आपके इस जो भी प्रॉब्लम है इसका सॉर्ट करेंगे और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, सो दैट कि ये जो ग्रुप है, जो परेशान हो रहे हैं बंदे, जिन्होंने अपने जूते घिस लिए वहाँ जा करके और इनको कुछ नहीं मिला, आज वो कम से कम इस लेवल पे पहुँचने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ हम कहीं कुछ लेने लायक बने। जो भूटानी इंफ्रा ने हमें बोला कि हाँ हम देंगे, एश्योरेंस हुआ, हमारे काम शुरू हुए, हमारे एक्चुअल में पेपर भी बने, हमारे एग्रीमेंट भी बने, हमें उन्होंने प्रॉपर्टी भी दी और हमारा जो रिफंड था वो रिफंड भी शुरू हो चुका था। सडनली बीच में इनके रिलेशन ब्रेक होने लगे। उसमें हम लोगों ने इनको एक और रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ और फरीदाबाद के 150-200 लोग हैं जो आपके इस प्रपोजल पे आना चाहते हैं, तो वो बेचारे भी कहीं ना कहीं तैयार हो गए कि ठीक है, एक प्रपोजल मिल रहा है, एक सोल्यूशन मिल रहा है, हम इस सोल्यूशन से बाहर होंगे। हमने उनको भी एंटरटेन करने की कोशिश करी अकॉर्डिंग टू द भूटानीज। सडनली इनके रिश्तों में कोई दरार सी आ गई और थोड़ी प्रॉब्लम हो गई इनके रिलेशन में। अब हम सारे लोग यहाँ मिलके इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि भाई लोग एक दूसरे की परेशानियों को समझें। जो WTC से ट्रॉमा हम लोगों ने फेस किया है, जैसे हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं थी, कुछ आर्मी के लोग थे, कुछ ऐसे भी इंसान थे जिनकी मेडिकल इमरजेंसीज थी, उनको भी उन लोगों ने एंटरटेन नहीं किया। तो आज हम चाह रहे हैं कि आज हम एक सॉल्यूशन ले करके और फिर हमारी चीज़ें होल्ड हो गई। वो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे भूटानी इंफ्रा से भी कि आप इन चीज़ों को, जिनको आप ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।